दोस्तों, मैं चेतन आपका डीएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम नंबर सिस्टम की अगली जानकारी प्राप्त करेंगे और शुरुआत कंजक्टिव नंबर तक कराएंगे भाई। कंजक्टिव नंबर का मतलब है क्रमागत संख्याएं। इनमें वो है कि है गैप कांस्टेंट होगा। कंजक्टिव नंबर का मतलब ये नहीं है कि अब एक लिया, दो लिया, तीन लिया, चार लिया। इसका मतलब है कि कोई भी संख्या है उनका गैप कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। आप इसने एक तरह एपी भी बोल सका। हाँ, एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कंजक्टिव नंबर की बात करा। आप कंजक्टिव नंबर में एक हो गया, दो, तीन, चार, पाँच, छः, यहाँ भी कंजक्टिव नंबर है अपने। मैं बात करूँ दो, चार, छः, आठ, 10, यहाँ भी अपने कंजक्टिव नंबर है। एक, तीन, पाँच, सात, यहाँ भी अपने कंजक्टिव नंबर है। यानी कि इसमें देखो, शुरू में दो में तो एक घटावा एक आवा है अपना, और तीन में तो दो घटावा एक। इसमें एक का डिफरेंस है सब में, और इसका अंदर दो दो का डिफरेंस है, और इसमें भी दो दो का डिफरेंस है। ये सारे के सारे अपने कंजक्टिव नंबर है, यानी कि क्रमागत संख्या है। अब इसकी फॉर्मेट चेक करांगे। फॉर्मेट मैं लिखूँ फर्स्ट 5 कंजक्टिव नंबर। फर्स्ट 5 कंजक्टिव नंबर। पहले 5 कंजक्टिव नंबर कौन से हुए अपने, या अब एक फॉर्मेट तैयार करांगे। इस फॉर्मेट तक अपना सब कुछ हो जाएगा। जिस तरह मैं लिखूँ, ए लिख लिया, ए में एक जोड़ दूँ, ए में दो जोड़ा, ए में तीन जोड़ दिया, ए में चार जोड़ दिया। इनका सबका डिफरेंस सेम आना चाहिए अपना। जैसे A2 में था A1 घटाऊँ, इसमें तो यू घटावा तो अपना एक आ जाए, और इसके अंदर तो यू घटावा तो एक आ जाए। इनका सबका डिफरेंस सेम है, इसलिए आप फर्स्ट 5 कंजक्टिव नंबर बोल सका इस टर्म में। मतलब यह पूरी की पूरी अपनी एक फॉर्मेट बन गई। यह भी अपनी एग्जाम्पल है। यानी कोई भी ऐसा पैटर्न जिसमें कंजक्टिव नंबर लिखने हो अपने, उनका डिफरेंस सेम होना चाहिए, यानी कि गैप कांस्टेंट होगा, यानी गैप हमेशा सेम होगा इनका। और फर्स्ट 5 कंजक्टिव नंबर है। अब इस प्रकार भी लिख सका, हाँ, लेकिन सबसे बढ़िया मेथड क्या है इसका लिखने का। मैं लिखूँ A-2, A-1, फिर अपना A आ जाएगा, A+1 और A+2। यहाँ भी अपने फर्स्ट 5 कंजक्टिव नंबर है। यह फॉर्मेट सबसे बढ़िया है, और इसी फॉर्मेट का प्रयोग आप करेंगे फर्स्ट 5 कंजक्टिव नंबर में। और जब मैं एपी की बात करूँगा, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी वाला चैप्टर लेवांगे जब भी इसका यानी कि फर्स्ट 5 कंजक्टिव नंबर का प्रयोग करांगे, इसी तरह करांगे। इसके बाद आप ये करांगे प्रीडिसेसर नंबर। प्रीडिसेसर नंबर, प्रीडिसेसर नंबर ना बोलेंगे आप पूर्ववर्ती संख्याएं। पूर्ववर्ती संख्याएं, पूर्ववर्ती संख्याएं का मतलब क्या है, जिस तरह कोई भी संख्या लेवा उसका अपनी जस्ट बिफोर, यानी कि पहले वाली संख्या लिख देंगे आप, जस्ट बिफोर पूर्ववर्ती संख्या। अपनी पूर्ववर्ती संख्या जिस प्रकार आप एक संख्या ले लिया 9, 9 का प्रीडिसेसर नंबर क्या होगा अपना, 9 में तो आप एक न घटा देंगे, यानी कि 8, यानी कि 9 तो पहला अपनी कौन सी संख्या हुआ है, 8 आवा है। वह है अपने प्रीडिसेसर नंबर, पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण का तौर पर लेवा, जिस तरह मैं ले 623 का प्रीडिसेसर नंबर काटना। 623 का
प्रीडिसेसर नंबर काटना आप, यानी कि इसका एक पहलड़ा लेना है। 623 में का एक घटा जाए तो क्या आ जाएगा अपना 622। इसी प्रकार मैं ले कोई भी संख्या ले लिया, जिस तरह मैं ले लूँ 124। 124 का प्रीडिसेसर नंबर काटा तो 124 का प्रीडिसेसर नंबर कितना आ जाएगा, एक घटा का 123, यानी कि जस्ट बिफोर। इसके बाद आप बात करांगे सबसिक्वेंट नंबर की, और सबसिक्वेंट नंबर में क्या आवा है अपना, सबसिक्वेंट नंबर में आवा है जस्ट आफ्टर, यानी कि उसका अगली संख्या सबसिक्वेंट नंबर। सबसिक्वेंट नंबर जिसकी कहते हैं आप उत्तरवर्ती संख्याएं, उत्तरवर्ती संख्या। उत्तरवर्ती संख्या में क्या है, इसमें लेंगे आप जस्ट आफ्टर, यानी कि अगली संख्या, जस्ट आफ्टर अगली संख्या लेवांगे आप। यानी कि मैं ले जिस तरह 720 का सबसिक्वेंट नंबर ले 720 का सबसिक्वेंट नंबर कितना आ जाए अपना 721। इसका मैं आपने एक जोड़ देना है। न्यू में ले 8 का सबसिक्वेंट नंबर ले लूँ, 8 का सबसिक्वेंट नंबर क्या आ जाएगा अपना 9 आ जाएगा। इसकी बोलते हैं आप उत्तरवर्ती संख्याएं। कौन सी संख्याएं, उत्तरवर्ती संख्या। इसके बाद आप ट्रांसडेंटल नंबर की बात करेंगे। ट्रांसडेंटल नंबर का बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन ट्रांसडेंटल नंबर ना आप अभी डिटेल में जानांगे बट ट्रांसडेंटल नंबर कौन से हैं, और इनकी आप पारलौकिक संख्याएं बोलते हैं ट्रांसडेंटल नंबर। ट्रांसडेंटल नंबर इनकी क्या बोलते हैं आप, पारलौकिक पारलौकिक संख्या है, ट्रांसडेंटल नंबर है भाई। पारलौकिक संख्या में अपना किक के शामिल कर रखा है ट्रांसडेंटल नंबर, पारलौकिक संख्या। इसमें अपना पाई हुई है एक तो माइनस का 2 पाई और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसमें आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बारे में जिक्र करेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का प्रयोग 11th और 12th क्लास में किया जाता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है अपना के एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू है 2 का और 3 के बीच में, ये अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और जब आप इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू की बात करें, यानी कि लगभग मान कितना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.718 है, यानी कि 2.718 एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू है। इसके बाद आप पाई का बारे में जिक्र करेंगे। वह पाई का मान 22/7 है, तो क्यों है और पाई आया कहाँ से है। तो अब पाई का बारे में जिक्र कराएंगे तो सबसे पहले मैं सर्कल का निर्माण करूँगा, यानी कि सर्कल का बारे में जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। अब ये सर्कल बनावांगे एक बार और इसका बारे में पढ़ाएंगे। सर्कल एक वृत्त है, सर्कल के है अपना एक वृत्त है, यानी कि इसका मैं जो उरल लेगा, उरल की वैल्यू है या इसकी रेडियस है और या भी आधी रेडियस है, यानी आप मैं डायमीटर की बात करूं, डायमीटर दोनों की दोनों रेडियस का मिलकर बनया है। रेडियस का मतलब है त्रिज्या, रेडियस का मतलब क्या है, त्रिज्या, यानी कि डायमीटर के है अपना डायमीटर नापा हिंदी में व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यास। और डायमीटर है कि
आर प्लस में आर, एक आर और एक आर कितना हो गया 2r। तो डायमीटर क्या है अपना 2r है, यानी कि एक व्यास की वैल्यू 2r है 2r है। जब मैं उठता रेडियस काटूँ, दो उरली साइड मल्टीप्लाई में उरली साइड है डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि रेडियस कुकर काटेंगे आप व्यास का बटा में 2 कर देंगे, यानी कि त्रिज्या अपनी है कि व्यास की आधी हो रहा है ऑलवेज। लेकिन आप बात आपने पाई की करनी है, पाई का डिस्कस करना है, क्योंकि इन सारी बातों के बारे में आप सर्कल का बारे में पूर्ण रूप से जानकारी आप मेंसुरेशन नाम का चैप्टर आएगा उसमें करांगे, मेंसुरेशन चैप्टर में। अब अपना पाई की बात करनी है, पाई कुकर निकालेंगे आप। पहली बात तो यह है पाई का अपने पास कोई प्रॉपर मान नहीं है, पाई का प्रॉपर मान नहीं है। लेकिन पाई का मान है कि पाई का मान माना गया है और अप्रोक्सीमेट वैल्यू है अपनी 22/7 हो गया, 3.14 हो गया, 355 बटा में 113 हो गया, और एक मान है पाई का 180 डिग्री, जिसका प्रयोग आप ट्रिग्नोमेट्री नाम का चैप्टर में करांगे, जो अलजेब्रा यानी कि एडवांस मैथ का एक भाग है। पाई जब अपने पास पाई की वैल्यू नहीं है तो अपने वैल्यू माननी क्यों, 22/7 क्यों मान्या, 3.14 क्यों मान्या, और 355 बटा में 113 क्यों मान्या। अपने पास तो वैल्यू है ही नहीं, तो यह माननी कुकर है। तो देखेंगे आप पाई का मान लिख दिया कुकर है, और पाई कहाँ से आया है। अब उठता स्टार्ट करूँ मैं, किसी भी सर्कल में अपना शुरुआत कर दूँ। जब मैं चारों ओर की स्थिति ने मापूंगा सर्कल की ने, तो स्थिति बोलेगा आप पैरामीटर, क्या बोलेंगे पैरामीटर, यानी कि जब भी चारों ओर की बात आ जाए तो पैरामीटर की बात आया करे। किसकी बात आया करे, पैरामीटर की। और पैरामीटर ने मैं डिवाइड कर दूँ व्यास तय, यानी कि डायमीटर तय, स्थिति क्या बोलेंगे आप परिमाप, पैरामीटर का मतलब परिमाप बटे व्यास, डायमीटर क्या है व्यास है। तो इव करना क्या है अपने, जब भी आपने किसी भी सर्कल का मैप पे आपने या कोई आप चूड़ी लेवा या फिर कड़ा लेवा, उसने मैप का देखा, उसकी चारों ओर की स्थिति ने इंची टेप का गेला या किसी भी अन्य मेजरमेंट के द्वारा इसी माप करा, तो परिमाप का बटा मैं अब इसकी बीच की दूरी ने, यानी जिसकी आप डायमीटर बोल रहा उस तो आप डिवाइड करा परिमाप ने, चारों ओर का एरिया ने व्यास तय डिवाइड कर दिया। तो अपने पास कदे भी प्रॉपर वैल्यू नहीं आई है, या वैल्यू हमेशा पॉइंट में आई है और कदे भी या रिपीट नहीं होती है। तो अपने इसलिए पाई का मान 22/7 लिया है, क्योंकि अपने पाई का मान कदे पाया नहीं, पाई का मान नहीं पाया है, इसलिए पाई नाम टेक दिया। जो नहीं पाया तो पाइए लिख दिया है। तो डायमीटर उरली साइड क्या में है, डिवाइड में है, तो उरली साइड है मल्टीप्लाई में हो जाएगा पाई डी। यू अपना पैरामीटर का फार्मूला बन गया पाई डी, यानी कि पैरामीटर ऑफ सर्कल की मैं बात करूं तो पाई डी है। लेकिन अपना आज लग पाई डी नहीं पढ़िया है ना, अपना तो बताया गया है पैरामीटर का वास्तविक फार्मूला क्या है पाई डी है, लेकिन अपना पढ़िया क्या है 2πr, क्योंकि इसके अंदर क्या गया है पाई डी का मान पुट कर दिया है। डी का मान अपने पास है कि 2r, पाई गुणा में 2r, तो क्या आएगा अपना पैरामीटर। इसलिए लिखेंगे क्या अपना 2πr इज इक्वल टू पैरामीटर, यानी कि वृत्त का परिमाप का फार्मूला अपना 2πr इस प्रकार का बनया है। पाई का इतिहास बहुत पुराना है, इसमें आप मेंसुरेशन नाम का एक चैप्टर आवा है, यानी कि सर्कल की जानकारी उसका मैं पढ़ांगे, और इसका मैं सर्कल की जानकारी पढ़ांगे तो रेडियस का बारे में, पैरामीटर का बारे में, एरिया का बारे में और सर्कमफ्रेंस का बारे में भी पढ़ांगे, और इसके एंगला का भी जिक्र करांगे। इसमें सेक्टर का भी जिक्र करांगे, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, इनका सबका जिक्र करांगे मेंसुरेशन नाम का चैप्टर में। तो आज के लिए अपनी जानकारी इतनी ही पर्याप्त है, आगे की जानकारी आप अगली क्लास में करांगे। ध्यान तो समझो एक बात ना, आप मैथ ने एक प्रॉपर इतिहास की तरह पढ़ने लग रहे हैं, यानी कि अपने नंबर सिस्टम तक बिल्कुल डिजिट से शुरुआत करी है और एडवांस तक लेकर जावांगे। जो इस क्लास ने देखता रहेगा अंतिम समय तक, क्योंकि अपनी क्लास बहुत सारी होंगी नंबर सिस्टम की भी, 30-40 कैनेडा क्लास होंगी, क्योंकि अपने
थ्योरी भी करनी है और क्वेश्चन भी करने हैं। तो इस बात का दावा रहेगा कोई भी क्वेश्चन अपनी क्लास से बाहर नहीं आएगा। ऑल इंडिया एग्ज़ाम की बात करा, यानी कि वनडे एग्ज़ाम है जिसका अंदर मैथ आवा है, उसका अंदर आपका मैथ की वजह से कभी सिलेक्शन नहीं रुकेगा। तो मैं आज अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद।